ये नहीं बोलेंगे। तशरीफ ना रखें। सर पहले बात तो सुने। आई विश टू इंट्रोड्यूस द बिल फर्दर टू अमेंड द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 2024, विश टू इंट्रोड्यूस द बिल फर्दर टू अमेंड द इस्लामाबाद High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024. I introduced the bill to further amend the Pakistani Act, Pakistan Army Act 1952. किसी को भी शक के बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। किसी की मुद्दत मुलाजिमत बढ़ाना भी एक सीरियस इशू है। आप डिबेट अलाउ करते, असम्बली में प्रेजेंट करते, दोनों तरफ से आप इस पे कोई कुछ भी आप ऑर्डर पास करते, लेकिन वन सिंगल गो में नहीं। ये आईन और कानून की सरीखन खिलाफ वर्जी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत ने इंतहाई इमरजेंसी में आज 6 बिल मंजूर किए और इन बिल्स ने पूरे पाकिस्तान के अंदर इज़्तिराब पैदा कर दिया। ये इमरजेंसी क्या थे कि इस तरह 6 बिल अचानक पास कर लेने और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये सिविल मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26वीं तरमीम में वोट दिया था। अब 26वीं तरमीम, उसके फौरन बाद ये 6 बिल और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से एहतजाज, इसको क्या समझा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और वो जो 6 बिल हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 तक करने का फैसला कर दिया है। यानी अब 17 जजेस हैं और 2 इडहा के 19 हैं। इनको किसी वक्त भी 34 तक बढ़ाया जा सकेगा। 34 तक बढ़ाने का क्या मतलब है? फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तरमीम कर दी गई है। पहले उनके जो जजेस थे उनकी तादाद 9 थी और चीफ जस्टिस समेत 10 हो गई थी। अब वो चीफ जस्टिस समेत 13 हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तब्दीली क्यों की जा रही है? और इसके साथ सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी गई है। यानी कि नेवी के जो चीफ हैं, एयरफोर्स के जो चीफ हैं और अफवाज पाकिस्तान के जो चीफ हैं, इनके तमाम जो सरबराह उन सब की उम्र जो मुद्दत है वो 5 साल कर दी गई है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली कर दी गई है। फिर एयरफोर्स और नेवी का मैं आपको बता चुका हूं वो है। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर भी तब्दीली कर दी गई। जब ये खुद पार्लियामेंट ने मंजूर किया था तो इसके अंदर तब्दीली करने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अफनानुल्लाह खान साहब तशरीफ रखते हैं, सेनेटर हैं, और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और हाफिज एहसान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माहिर कानून है। ये अफनान से ये फरमाइएगा, इमरजेंसी क्या है? गवर्नमेंट पैनिक के अंदर क्यों है? जब 26 में तरमीम हो गई तो इतनी जल्दी पैनिक क्यों कर गए आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पैनिक नहीं किया, ये मामला बहुत अरसे से डिस्कस हो रहे थे। ये जब आईनी तरमीम भी आ रही थी तब भी ये बात, सर्विसेज चीफ वाली बात डिस्कस हुई थी उस वक्त भी। तो ये कोई जल्दी में हमने नहीं किया, लेकिन अब बहुत लंबे अरसे से मुसलसल इजलास चल रहे थे तो वो लोगों ने अपने हलकों में भी जाना होता है, उनके और भी है। तो अब वो दोपहर तक ये इशू नहीं था, अचानक ही आया। नहीं, दोपहर मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्विसेज, मैंने टॉक शो में क्या कहते हैं बात डिस्कस की है कि ये आईनी तरमीम का इसको हिस्सा पहले बनाने का, लेकिन वो सर निकाल दिया था ना आपने, उस वक्त निकाल दिया था। तो अब ये कानून के तौर पे जो है उसको लेके आए और वो कानून जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला कानून, कोई ऐसा मसला नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ऑर्डिनेंस पहले आ चुका है, उसी के हिसाब से अब जो है वो कानून बना दिया है। जो बाकी सर हफ्ता भी नहीं हुआ 26वीं तरमीम को, हफ्ता हो या मैं आप देखें, हम लोग लगे हुए हैं 22 सितंबर से मुसलसल। अब हो गया 22 अपना आज क्या हो गया 4 नवंबर मुसलसल चल रहा है इजलास। तो बीच में थोड़ी सी एक हफ्ते की ब्रेक हुई थी। तो अब उसको सामने रखते हुए अगर करें तो इसलिए कहते हैं। वैसे मौलाना ने इसे सिविल मार्शल लॉ कहा है, तो आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्योंकि जो इख्तियारात आपके पास थे आपने वो सारे खत्म कर दिए। नहीं, कैसे हमने इख्तियारात खत्म कर दिए? मिसाल के तौर पर जजेस की तादाद बढ़ाना इख्तियारात खत्म करना नहीं, बल्कि लेजिस्लेचर जो है वो ज़्यादा एम्पावर हुई है इसकी वजह से, 26 की आईनी तरमीम की वजह से। जो पहले मामलात जो थे जो कोर्टों में ही खुद ही डिसाइड हो रहे थे आपस में बैठ के, हम ख्याल बेंच बना के, वो वाला मामला ख़त्म हो गया। जजेस जो बढ़ेंगे, देखें मैंने पहले भी वाली बात की, जजेस कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जजेस नहीं आएंगे। जो जजेस आएंगे वो गवर्नमेंट से फैसला करना जा रहा है। नहीं, जुडिशल स्टेक होल्डर आप हैं उसके नहीं, ठीक है, लेकिन जुडिशल कमीशन के थ्रू आएंगे। फिर मैं आपको एक और जुडिशल कमीशन के अंदर ज्यादा तादाद आपकी है, ठीक है, मैं लेकिन उसमें अपोजिशन भी बहुत सिग्निफिकेंट है।
एक वोट का फर्क है, एक वोट का फर्क है। अगर एक हमारा इधर से उधर चला जाए, एक जज उधर चला जाए, तो मामला उधर वही का वही आ जाएगा। बात यह है कि जो जजेज आएंगे वो हाई कोर्ट से आएंगे, वो तमाम सूबों की हाई कोर्ट से आएंगे, और उसको एक एक जज को परखा जाएगा और उसके बाद उनको लाया जाएगा। और ये अप टू 33 इसलिए किया है क्योंकि जुडिशल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कॉम्पोजिशन जब हो जाएगी तो फिर ये देखा जाएगा कि कितने जजों को उनकी जरूरत है, उसके हिसाब से फिर उसको आगे लेके मामला को चला जाएगा। अच्छा, ये सर्विसेज चीफ जो है उनकी ज़ाहिर मुद्दत मुलाजमत में 5 साल कर दिया, 2 साल इजाफा किया आपने, तो 5 साल कर दी। इसके बाद एक्सटेंशन होगी या एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी? नहीं, इसके बाद एक्सटेंशन हो सकती है कानून के मुताबिक, जो है 5 साल और एक्सटेंशन हो सकती है। ठीक, 5 साल और 10 साल हो गए, इसका मतलब मुद्दत 10 साल हो सकती है, बिल्कुल कानून के मुताबिक तो हो सकती है। ठीक हो गया। और आप इसको सही समझते हैं? देखिए, मैं इसको सही समझता हूँ या गलत समझता हूँ, ये तो मतलब कि रेलेवेंट है, पार्टी का डिसीजन था, हमने उसको फॉलो करना था। और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया ये? देखें, हमें जो है वो मियां शहबाज साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनकी तरफ से अहकाम। लेकिन आपके पार्टी के जो कायद हैं वो तो नवाज शरीफ साहब हैं जी, उनसे बिल्कुल पूछ के किया होगा। ठीक हो। अच्छा शुएब साहब, वैसे आपको एतराज़ क्या है जी? गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, वो बिल बना सकती है, वो आइन के अंदर तब्दीली कर सकती है, वो एक्ट्स तब्दील कर सकती है, इन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। आप चाहते थे इख्तियार इस्तेमाल ही ना करें? हम चाहते हैं इख्तियार पहले तो इनके पास है नहीं, ये कठपुतली है, फॉर्म 47 की पैदावार है, ये हारे हुए लोग हैं, इनको इक़्तिदार मुसल्लत किया गया है। तो जिन्होंने इनको मुसल्लत किया गया है वो अपनी मर्जी के काम कराएंगे। इनको तो सिर्फ एक इशारा चाहिए। इनकी हैसियत क्या है? अब इशारा मिला कि पहले कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हिस्सा बनाओ, मौलाना फजल रहमान नहीं माने या जो भी एक, तो आपका ख्याल अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं? मर्जी से, अगर मर्जी से कोई अपनी पावर्स इस तरह देता है, मुझे बताएं ज़ियाउल हक रहा, हमने अपनी पावर इस्तेमाल की है भाई, यूज की है। सुन ज़ियाउल हक रहा, माशाल्लाह लगा के 11 साल रहा, मुशर्रफ माशाल्लाह लगा के 9 साल रहा। अब आपने उन सिविल मार्शल्ला या लीगल मार्शल्ला आप कहें, आपने मार्शल्ला से बदतर सूरत हाल पैदा करके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आपने या बाकी सर्विसेज चीफ को आपने 10 साल दे दिए। सर आपने 6 साल दिए थे। सुन लेना सर, मैं उसकी भी बताता हूँ। नहीं कम नहीं है। आपने उसमें तरमीम में क्या किया, 60 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए 64 ईयर्स की कंडीशन ही हटा दी, सेक्शन 8C को भी तरमीम कर दी, और उसके बाद आपका कोई कंडीशन नहीं है, आप 10 साल के लिए आराम से नहीं हो चुकी है। आप देख लो, मैंने आ चुका है बिल। जो बिल के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो है 5 इयर्स, सर मैं बताता हूं, एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट विल बी फॉर अनदर 5 इयर्स। 60 तो वही ना, पहले वाला जो एक्शन सेक्शन था सेक्शन 8C, उसके अंदर अप टू 65 इयर्स है। आप उसके यानी एज लिमिट थी, अब आपने एज लिमिट 65 इयर्स निकाल दी, 64 इयर्स। जब 64 इयर्स निकाल दी तो यानी 70 साल हो, 75 हो, जो भी है, आपका 10 साल रहेगा। मसलन फर्ज करो कोई बंदा 64 इयर्स पे अपॉइंट हो गया 5 साल के लिए, फिर फर्दर वो नॉमिनेट हो गया फर्दर 5 साल के लिए, यानी 75 साल तक वो रहेगा। 5 साल और हो गए, 75 रहेगा वो, उसके ऊपर वो सारी कंडीशन में आया तो क्या फर्क पड़ता है? देखें बात ये है, नहीं 79 नहीं कैसा हो सकता है यार? देखें अपॉइंटमेंट, मेरी गुजारिश सुने, आपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे, मेरी गुजारिश सुने, देखें अपॉइंटमेंट के टाइम के ऊपर क्या, अगर आप 51 52 इयर्स ओल्ड है, नहीं आप 60 है फर्ज करो, या 64 है, 60 नहीं है, इनके 60 नहीं होते ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। ये जो सर्विसेज के चीफ होते हैं ये अराउंड 50 होते हैं, 52 53 होते हैं। इसमें अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ जेनेरिकली जो नॉर्मली होता है, मैं वो बता रहा हूँ, आगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उस एज में अगर कोई 10 साल के लिए आता है तो दैट विल बी अराउंड 64 जो इन्होंने किया था। अच्छा, वैसे एक सवाल है अफनार साहब, ये आपके लिए जरूरी क्यों है? आप क्यों इसे जरूरी समझते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मुशर्रफ, आपको याद होगा मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि हम इसको वर्दी में 10 दफा सदर मुंतखब करेंगे, आपको याद है? बड़ा मशहूर ये हुआ था। ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो ये प्लान बनाते थे कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे। फिर ये अल्लाह ताला का होता है, ये इंसान जो मर्जी प्लानिंग करता रहे, वो प्लानिंग सारी की सारी इंसान। आपने तो प्लानिंग कर दी है ना जी? हमने प्लानिंग नहीं की, हमने तो देखें कानून के मुताबिक जो है, देखें हमने ये तो नहीं कहा ना कि जनरल बाजवा को तायात हम जनरल आर्मी चीफ बनाए थे। जहाँ मामला तायात वाला चल रहा हो, फिर वहाँ पे ये वाली चीज़ भी इतनी बुरी नहीं है ना। आप देखें कि आप इस मुल्क ये कंसेशंस देने के गेम शुरू आप लोगों ने की थी हाइब्रिड निजाम ला के, और ला के अब हमसे आप कह रहे हैं
भाई आपने एक निज़ाम इस मुल्क में ले आए हैं, उसके बाद अब आप हमसे क्या गिला कर रहे हैं? और आज भी आप कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। ठीक है भाई आज भी आप कहें कि मैं सीओडी में बैठता हूँ, मैं ऐसा ही पॉलिटिकल पावर बैठे नहीं आप लोग नहीं करेंगे बात, तो फिर ठीक है यही होगा। करेंगे, हमने कहा नहीं करेंगे, आप बस उसको नहीं उल्टा होगा। ले रहे हो। और दूसरी बात सर, आपने एक बात एक बात और कहो, देखें आप जो बात कर रहे थे ना, इमरान खान ने पब्लिकली कहा कि हमारी गलती थी बाजवा को एक्सटेंशन देना, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस तो थी। आज आप 6 साल या 3+3 को उठा करके एक लफ्ज लिख देते नॉन एक्सटेंडेबल, आपने इसको इतना ओपन रख दिया। अच्छा, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस क्यों? इसलिए कि मौजूदा जजेस, इनको समझ है कि वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं और वो इस करप्ट सिस्टम को फेवर नहीं करेंगे। आपने उनके पैरेलल उतने ही जजेस की तादाद, आपने 17 जजेस लेकर आने हैं। और फिर आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने खत लिखा हुआ है कि हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है। अब वहां 5 जजेस की तादाद या 4 जजेस की तादाद बढ़ा के वहां अपना पैकिंग करना चाहते हैं। तो आप अपनी मर्जी के बैलेंस नहीं, ये अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करके, तो सर हर गवर्नमेंट अपनी मर्जी की करते हैं। देखें, मर्जी के कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती। जुडिशियल कमीशन पिछला जो था, इस बार भी जुडिशियल कमीशन ही नहीं, इस बार जुडिशियल कमीशन को पहले तब्दील किया, उसकी कंपोजिशन को अपने बंदे उसके अंदर इंडक्ट किए, अब उसके जरिए अपने मर्जी के जजेस लाएंगे। ये जो सिस्टम है, देखें आप अदलिया के निज़ाम के ऊपर या आज़ाद अदलिया के ऊपर जब अटैक करेंगे, आपके पास वाहिद फोरम रह गया। अगर वो आपने रास्ता बंद कर दिया तो मॉब जस्टिस सिस्टम होगा या लोग उठेंगे। उसके अलावा तो आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। जमहूरियत आपने दफन कर दी, आइन कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है, और बाकी बचा था निज़ाम इंसाफ, उसको आप बंद करने लगे हैं अपने मर्जी के जजेस के जरिए। और उसके बाद तो फिर कोई चीज बाकी नहीं रहेगी कि लोगों के पास क्या ऑप्शन होगा कि मैं वापस आऊंगा आप साहब के पास। आप साहब ये फरमाइए सर, ये फायदा क्या होगा इन तरामीम का अगर सर्विसेज चीफ 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और 5 साल ही उनको एक्सटेंशन हो जाती है, तो इससे सिस्टम को क्या फायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौर साहब, एक तो ये है कि अगर आप दुनिया के जितने भी मिलिट्री लॉज देखें या दुनिया के जितने भी डिफरेंट ममालिक देखें, उनके अंदर जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका टेन्योर 3 से 5 साल होता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 4 साल का टेन्योर है। उसके बाद आपका श्रीलंका के अंदर 5 साल का टेन्योर है। चाइना के अंदर 5 साल से ज्यादा है। टर्की के अंदर 5 साल का उसका टेन्योर है। श्रीलंका का 5 साल का उसका टेन्योर है। और इस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिसके अंदर है ये सारा टेन्योर है। अमेरिका के अंदर जो है वो 4 साल का टेन्योर उस चीज के अंदर है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अगर आप पिछले 10-12 साल से देखें कि जब भी को आप सर्विसेज चीफ, स्पेशली आर्मी चीफ को लगाते हैं और उसके बाद 3 साल अभी पीरियड होने नहीं लगते, तो एक पूरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन जो है वो जनरेट कर दी जाती है। और उस जनरेशन के अंदर जो है पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। और उस एक्सटेंशन के नाम के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल जो है बढ़ता है और अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई फॉल आउट आपके सामने आता है। ये चाहे अगर आप देख लें कि जब जनरल कियानी वाला मामला आया, आप उस टेन्योर को देखें, आपको वो सारी पिक्चर नजर आएगी। जनरल ये जो आपके रहील थे उनके दौर के अंदर देखें, वो सारी कॉन्वर्सेशन आपको नजर आएगी। और यही चीज आपको जनरल बाजवा के दौर के अंदर नजर आएगी और जनरल बाजवा के दौर के अंदर भी आपको दोनों चीजें आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 5 साल का टेन्योर किया है और दुनिया भर के अंदर एक प्रैक्टिस है, तो कम से कम एक चीज तो आ गई है कि जो भी गवर्नमेंट चीफ लगाएगी, आर्मी चीफ लगाएगी, और तीसरे साल से पहले जाके जो एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन आएगी कि अब कौन सा चीफ लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए, ऑपोजिशन क्या कहेगी, ऑपोजिशन ये एक्सपेक्ट करती है। लेकिन आप 3 साल के बजाय 5 साल के बाद आ जाएगी, क्योंकि ये नॉन एक्सटेंडेबल नहीं है। अगर ये नॉन एक्सटेंडेबल होता है, जिन मुल्कों की आपने मिसाल दी है वहां पे नॉन एक्सटेंडेबल है, तो अगर ये नॉन एक्सटेंडेबल होता तो बहुत अच्छा था। फिर तो मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई कंफ्यूजन या क्यास ना होता। नहीं, एक तो ये है कि जो 3 अमेंडमेंट्स आई हैं, 8A, 8B और 8C, जो C वाली अमेंडमेंट है सिर्फ वो सिर्फ आपकी एक विंडो है। अदरवाइज आप ये देखिएगा कि 5 साल से ज्यादा कोई भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ कंटिन्यू नहीं करेगा, चूंकि 5 साल इज एनफ टेन्योर फॉर एनी सर्विसेज चीफ। ये सिर्फ एक विंडो लॉ के अंदर रखी है। और दूसरा ये है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके अंदर ये अमेंडमेंट नहीं थी। इस चीज को आप कंफ्यूजन को निकालें उस चीज के अंदर कि जो आज सर्विसेज चीफ की आई एक्सटेंशन जो है, ये आर्टिकल 243 के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम का ओरिजिनल ड्राफ्ट आया था उसके अंदर ये नहीं है।
तो लिहाजा ये कहना कि जी 26वीं आईनी तरमीम के अंदर उसके अंदर सिर्फ ये था कि जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का लॉ था उसकी प्रोटेक्शन थी वहां के ऊपर, और आप उसका था कि 2/3 मेजोरिटी। और मैं ये समझता हूं कि अगर उस वक्त ये ऑपोजिशन मान जाती 243 के अंदर, तो आज सिंपल मेजोरिटी से 5 साल का मियाद नहीं बढ़नी थी। तो मेरा ये ख्याल ये है कि कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं कि जिसके ऊपर बात की जाती है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जो 8C के अंदर आप सिर्फ एप्रीहेंशंस के अंदर जा रहे हैं, जिस तरह आपने तीनों सर्विसेज बढ़ाए हैं उसके अंदर डेफिनेटली एक इनसाइड आर्मी आपकी कंटिन्यूटी आएगी, एक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके अंदर आएगी। हर तीसरे साल के अंदर जो एक इशू बनता है उस इशू से हमारी जान छूट जाएगी। उसके बाद ये है कि जो ये कहा जाता है कि एन ब्लॉक के अंदर आर्मी चीफ सबसे अमेंडमेंट कराता, और आपने देखा नहीं है जनरल बाजवा के दौर के अंदर कि किस तरह आपकी नेशनल असेंबली और आपकी सेनेट ने जो है वो किस तरह जाके वोट्स दिए, चाहे गवर्नमेंट के अंदर थे या ऑपोजिशन के अंदर थे। तो अगर गवर्नमेंट ने एक चीज प्रपोज कर दी है कि 5 साल के लिए आएगा, ठीक है, आज इनकी है, ये कंटिन्यू करेंगे, कल को पीटीआई आ जाती है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है, तो अगर वो 5 साल सर्विस चीफ लगाएगी तो उसके अंदर फायदा ये होगा कि एक इनसाइड फॉर्ट कंटिन्यूटी रहेगी, एक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, और तीसरा ये है कि आपकी जो पैरामीटर्स चल रहे हैं इंटरनेशनल, आपका सारा ब्रेक लेने, मुझे ब्रेक लेने, मैं शेर साहब आपकी तरफ आऊंगा, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे अफनान साहब ठीक है, सर्विसेज चीफ के बारे में आपने फैसला कर लिया और आपका ख्याल ये है कि इससे स्टेबिलिटी में इजाफा होगा, लेकिन ये जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो तादाद में इजाफा हुआ है कि 34 तक हो सकता है, यानी जितने जरूरत पड़ेगी आप उनके अंदर जजेस डाल देंगे। इसकी समझ नहीं आई आप कि अचानक क्या जरूरत पड़ गई आपको इतने जजेस की में इजाफे की। देखिए, जो जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनेगी ना, उसके अंदर आपको फिर ज़ाहिर है बेंचेस बनानी होंगी, आपको उसके हिसाब से जजेस ज़्यादा चाहिए होंगे। नहीं, वो तो चीफ जस्टिस साहब को जरूरत होती कह देते आपसे। नहीं, वो कहने की जरूरत ये हमें खुद नजर आ रहा है ना, ये कहते हैं हर चीज उनके कहने पे नहीं। हमने सबसे ज्यादा केस जो इस वक्त पेंडिंग है वो हाई कोर्ट्स के अंदर है, हाई कोर्ट में है 22.5 लाख, हाई कोर्ट में है 13.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट में है तकरीबन 55,000। गुजारिश सुन ले, देखिए हमने 60 से अब कम हो गए। हमने लेजिस्लेशन करनी थी वफाकी के हिसाब से, सूबे करेंगे, ये करेंगे ना अभी क्या कहते हैं पख्तूनख्वा में और बाकी जगहों के ऊपर, हमें बताएंगे कि कैसे ये हम एक काम अच्छा कर रहे हैं कि बैकलॉग कम हो केसेस का, उसके हिसाब से अगर देंगे तो आप करें, अगर अपने सूबे में करें हम अपने में कर लेंगे, ताकि वहां पे ना हो। एक ही बार 34 कर दें आप, जो ये 34 नहीं, वो अप टू इसलिए किया है कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, अगर रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट की, अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की रिक्वायरमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हेड है वो डिसाइड करेगा कि जरूरत है, अगर जरूरत होगी हम बढ़ा देंगे। और ये मैं एक और आपको बात बता दूं, देखिए हमारे मुल्क की तारीख गवाह है कि ये कोई इस तरह होता नहीं है कि आप किसी को लगाएं तो आपके साथ ही रहे, ये कोई इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख ले, जजेस की तादाद बढ़ाने से हायर कोर्ट्स की एफिशिएंसी, सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला एक जगह जाया करेंगे जो पहले हर जगह डिस्कस हुआ करते थे, और उसके हिसाब से मामला चलाएंगे। और ये कानून बनाए हैं, देखें एक और भी बात ध्यान में रखें, ये सिंपल मेजोरिटी से बनते हैं, ये तो हुकूमत जो है वो आगे तब्दील कर ले, अगर कोई समझती है, अगर अगली हुकूमत आती है वो समझती है कि नहीं है तो वो कर ले तब्दील। वैसे शेर साहब एतराज क्या है आपको, जजेस की तादाद बढ़ती है तो आपको तो फायदा है इसका। देखें, कानून अच्छा बना दिया आपने 34 जजेस बिठा दिए, मुझे बताएं उन जजेस को वापस कहाँ भेजेंगे जब आपने कानून तब्दील कर दिया। अब आपने कह दिया कि जी 17 के बजाय अब हमें 19 चाहिए, अब हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी रिटायर हो जाएंगे। रिटायर तो होंगे अपने 10 साल बाद, 15 साल बाद, या जब रिटायर, उनको तो पेंशन देंगे फॉर होल ऑफ द लाइफ। तो आपको मसला ये है कि जब तक वो 34 में से रिटायर होते जाएंगे फिर आप कम कर सकेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपने फर्ज करो 45 इयर्स में रख लिया जज, आप वो रिटायर होगा 65 इयर्स, 20 साल तो आपने उसको तनख्वाह भी देनी है, घर बिठा के आपने उसको पेंशन भी देनी है, आप उसको निकाल तो नहीं सकते, ये कोई नौकरी तो नहीं है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है अगले दिन आप टर्मिनेट कर दें। देखें, आपको एक इंस्टीट्यूशन करना है, इनसिक्योरिटी क्या है इनको, इनसिक्योरिटी सीधी कि इलेक्शन फ्रॉड सामने ऑडिट ना हो जाए। मौजूदा जो जजेस हैं उनमें से मेजॉरिटी या सारे वो यूनाइटेड होकर आईन और कानून के बालादस्ती के लिए खड़े हो जाएंगे। काजी फैसा जैसा वो बंदा नहीं रहा जो इस करप्ट सिस्टम को शेल्टर दे सके। अब इनको वो इनसिक्योरिटी
वो एक जुर्म के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा ये कराए जा रही है इनको। उस इनसिक्योरिटी को कवर अप करने के लिए इन्होंने एकदम छलांग मारी। ये अब तक कहते थे 21 चाहिए जी, हमें 21 करने हैं, फिर कहते थे 23 करने हैं, फिर कहते 24 करने हैं, फिर कहते 25 करने हैं, उठा करके 34 ले गए, ताकि अगर ये 17 के 17 जजेस, 34 की फिगर क्यों जी? वो वजह है 17 के 17 जजेस, फर्ज करो ये वन साइडेड पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको 17 जजेस और चाहिए जो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ये है वो इनकी नीयत, जिसकी वजह से आपके सपोर्टर ऑलरेडी अंदर, इतना हमारा कोई सपोर्टर नहीं, आपके सारे जजेस लाहौरी ग्रुप सारा आपका बैठा हुआ अंदर ना करे, जो आप लोगों ने बना के कहा गुड टू सी यू, जजेस के बारे में, गुड टू सी यू 63 का फैसला दिया, देखें 99% फैसले आप लोगों ने हम ख्याल बेंच बना के दिए, उसको आपको सोचना चाहिए था। सीयू के बारे में आज आपको याद आ रही है वाली बात, जब वो साद रफीक को गुड टू सी यू कह रहे थे, कोई नहीं गुड टू सी यू का, नहीं कहा, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, कभी नहीं कहा, रिटायर हो गए हैं, कभी नहीं कहा, नहीं करें तो बेहतर है। पंजाब साहब ने फैसिलिटेशन आप लोगों को दिया, आप लोग कहते हैं वो वाली फैसिलिटेशन चले, अब वो नहीं चल रही तो आपको तकलीफ हो रही है। सुन ले सर, आपने सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस को हटा करके निजाम इंसाफ पे हमला किया, क्यों कबूल कर लिया सर? ना कबूल करते ना आप, तकसीम करने की कोशिश की, ये अल्लाह का शुक्र है आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन आज भी आप एतराज न करें ना, आज भी हमारी ये ख्वाहिश है, हमने चैलेंज भी कर दिया है 26वीं तरमीम को कि सीनियर मोस्ट पहले बने चीफ जस्टिस, फिर मुनीब साहब बने, पहले मंसूर शाह साहब, फिर याया अफरीदी साहब की जात से कोई इख्तलाफ नहीं, उनका तीसरे नंबर पे चीफ जस्टिस बनने का हक है, वो भी बने। आप इन बिल्स को भी करेंगे चैलेंज? बिल्कुल करेंगे, ये तो जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पैकिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। पैकिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि ये अपनी मर्जी के आईनी बेंच में जाना पड़ेगा, ये जो बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो तो फिर आपको उसे तस्लीम करना पड़ेगा आईनी बेंच को। देखें, हमारी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले 26वीं तरमीम का फैसला करे फुल कोर्ट बैठ के, और ये वाले केसेस भी फुल कोर्ट। देखें, जहां इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आएगा, बेसिक फीचर एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी आएगी, वहां फुल कोर्ट बैठ के हमेशा फैसले करती है। और अभी भी हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि देखें ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केस में फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि जो भी कानून या आइन साजी बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, तो उसको अल्टावारिस डिक्लेयर कर सकती है, उसको खत्म किया जा सकता है। जब तक पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के फैसला ना करे तब तक इस तरह की तो 34 जजेस की होगी। नहीं, अब तो 17 है ना, जो 17 फैसला करेंगे इनके बारे में, वो तो बाद में फैसला होगा कि कौन से जज जाते हैं। हफ्स साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपने फरमाया कि सर्विसेज चीफ जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल होनी चाहिए, उससे स्टेबिलिटी आएगी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को 34 तक बढ़ाना चाहते हैं, उससे क्या होगा? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हाफसा ये फरमाइएगा, ठीक है सर्विसेज चीफ उनके 5 साल उनको मिल जाएंगे तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जो कि मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सर्विसेज चीफ की मुद्दत के साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन एनी हो, मैं आपका जो आर्गूमेंट है उसको तस्लीम कर लेता हूं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, इससे स्टेबिलिटी कहां जाएगी सर? अच्छा, एक तो चर साहब, मैंने जो बात पहले की तो उसमें कहा था कि जो हर तीसरे साल के बाद एक पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, वो टर्मोइल नहीं आएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने लेके आनी है ना, वो आपस में बैठेंगे, निगोशिएट करेंगे, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस मानेंगे, तब वो बात आगे जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि शुएब साहब ने 2 चीजें कही हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर पे बात की है और एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पे बात की, और झगड़ा जो चलाया जा रहा है वो सीनियरिटी का है। 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस था वो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी पे नहीं था। कोई प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 के अंदर नहीं थी। दूसरा ये है कि जो एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट्स का कहते हैं, 73 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो था वो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया करता था, कोई जुडिशियल कमीशन या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई प्रेरोगेटिव नहीं था। और यही चीज इंडिया के अंदर 1949 से लेके आज हो रही है। तो लिहाजा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर या ट्रैकोटमी ऑफ पावर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी की वजह से या अपॉइंटमेंट की वजह से वो खराब नहीं होता। और दुनिया भर के अंदर जो है
ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है और इसके कोई ऐसी बात नहीं है। अब दूसरा आपने बात किया जजेस की स्ट्रेंथ के ऊपर, उसके अंदर चौधरी साहब ये है कि 97 के अंदर आपके मुल्क के अंदर जो है जजेस सुप्रीम कोर्ट के 17 किए गए और ये भी PMLN की गवर्नमेंट के अंदर हुआ और उस वक्त आपके पूरे मुल्क की आबादी थी 131 मिलियन। आज आपके मुल्क की आबादी जो है वो 250 मिलियन से क्रॉस कर चुकी है। तो मीनिंग देयर बाय कि अगर आपने 97 के अंदर 17 किए थे तो आपने वही फिगर उठाया है जो आपका इस वक्त पॉपुलेशन के मुताबिक है, कि यानी कि 17 अगर 131 पे थे और 250 प्लस आपकी आबादी है तो आपको 34। लेकिन हासन देखिए, हाई कोर्ट्स का क्या कसूर है और सेशन कोर्ट्स का और सिविल कोर्ट्स का क्या कसूर है? मेरा ख्याल है मैक्सिमम केसेस तो वहां पे हैं, वहां पे तादाद बढ़ानी चाहिए। नहीं, एक सेकंड जाने तो देना, एक सेकंड जाने तो देना, पहले फेज पे तो आप गुजर लेने दे। अब आपके साथ श्रीलंका एक कंट्री है, 21 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है, 17 उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। नेपाल के अंदर 30 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है और उनके 21 जजेस हैं। बर्तानिया जिसका नाम लिया जाता है 67 मिलियन पॉपुलेशन है, 12 उनकी। ये सुनिए, इनकी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस हैं और उनकी पॉपुलेशन आप जरा चेक कर लो। किसी एक जगह पे तो इंडिया के बराबर हुए ना। हाँ, उनके बराबर हो गए। अब आ जाते हैं हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट इस वक्त ये है कि आपका 13 करोड़ का पंजाब का सूबा है, 60 सीट्स है, उनमें से 24 खाली हैं। इसकी कम से कम 120 सीट्स होनी चाहिए और मेरे सामने ये रिपोर्ट्स पड़ी हुई है जो इंटरनेशनल इदारों ने बनाई है कि पाकिस्तान के अंदर जजेस की तादाद आनी कितनी चाहिए। उन्होंने कहा है 100 से 120 जो है वो आपका पंजाब में आनी चाहिए, 60 से 80 आपके सिंध हाई कोर्ट के अंदर आनी चाहिए, उसके बाद 30 से 50 जो है वो आपकी KPK के अंदर आनी चाहिए। और प्रेसिडेंट ने 1.5-2 माह पहले जो है वो KPK के 10 जजेस बढ़ाए हैं, चूंकि आर्टिकल 192 के नीचे जो है ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रोविंस जो है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बढ़ते जाएंगे और उससे पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कायम हो जाएगा। अफनान साहब ये फरमाइए, सर ये वैसे तजर्बा ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट इस किस्म के फैसले करती है अल्टीमेटली उन्हीं के गले पड़ते हैं। तो आपने इस वक्त तैयारी कर ली है, कहीं ऐसा ना हो कि सारे बिल जो है आपके गले पड़ जाए? हमारे पहले भी बहुत चीज़ें गले पड़ती रही हैं, उनको भी हमने संभाल लिया है, तो जहाँ इतनी पड़ गई वहाँ और ही पड़ जाएंगी। लेकिन इस बार ज्यादा आपने बना लिए, वैसे अपने लिए मसाइल पैदा कर लिए? नहीं, जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी लेके आए, मुल्क तरक्की करे तो ठीक है सारा कुछ। वैसे सवाल आपसे, स्टेबिलिटी आ जाएगी इससे? देखिए, पहली बात तो मेरे सारे दोस्तों से भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का या पॉलिटिकल टर्माइल का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन या 3 से 5 साल का क्या ताल्लुक है? वैसे जब आप वो तो ये कहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल है, एक्सटेंड किया था आपने, यही कहा था स्टेबिलिटी आएगी। नहीं तो वो तो गलत था ना, गलत था वो तो हमने माना हमारी गलती कर रहे थे। नहीं, ये तो पिछले 40 साल 50 साल से गलतियां कर रहे हैं। तो 40-50 साल इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी है आपका प्राइम मिनिस्टर था एक टेन्योर, आपका पिछला गुजरा, आपका शहबाज शरीफ का ये 5वां आप टेन्योर गुजार रहे हैं। मानते हैं आपका भी तो तीसरा टेन्योर है, गलती पे गलती में तीसरा टेन्योर है। तो KP ने फैसला किया है, KP के अंदर फैसला KP ने किया हालात है। जिस तरीके से आज आप कठपुतली बने हुए हैं ना, जजेस क्यों बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया, आपने बता रहे हैं KP के जजेस बढ़े, आपने बढ़ाया, आपने बढ़ाना अच्छी बात है। अच्छी बात तब हो जब आपकी नीयत दुरुस्त हो। अच्छी बात तब हो जब बंदियार को लगा ले, साकिब निसार को लगा ले, गुलजार को लगाएं, खोसे को लगाएं, वो अच्छा है। आपने लगाया था, किसने लगाया था? खोसा साहब का और साकिब निसार साहब की अपॉइंटमेंट आपने की थी। हमारे पास लॉ सेक्रेटरी किसने लगाया था? पे तनकीदें आप कर रहे हैं। हमारे पास आओ, हम किसने लगाया था जिसपे आप हमारे पास आओ, किसने की थी जिसपे आप तनकीद कर रहे हैं? तुम्हें बताया है कि गलतियां ये करते हैं, अल्टीमेटली इन्हीं के गले पड़ती है। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद कल पहला जुडिशल कमीशन का इजलास होगा 26वीं तरमीम के बाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होगा क्या? असनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वो आपको बताएंगे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं असनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। सुबह जुडिशल कमीशन का पहला इजलास है 26वीं तरमीम के बाद, और उससे पहले आज सेनेट से और कौमी असम्बली से कुछ बिल्स पास हुए हैं और उन बिल्स का क्या अफेक्ट होगा कल के जुडिशल कमीशन पे, और गवर्नमेंट ने इतनी अफरा तफरी में ये बिल पास क्यों किए? क्या कोई इनसिक्योरिटी सी कल के दिन के लिए? ये सारे सवाल हैं जो हम असनात मलिक साहब से पूछेंगे। मलिक साहब ये फरमाइए, एक तो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, ऐसा लगता है गवर्नमेंट पैनिक कर गई है उस इजलास से पहले, क्या वजह हो सकती है?
हालांकि पैनिक नहीं होना चाहिए, अब तो हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई है अदलिया में। 12 रुकनी कल का इजलास है कमीशन का, उसमें से 5 हुकूमत के पक्के वोट हैं, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का वोट है 6 तो बराबर है। ठीक है, अब जुडिशरी कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, अब जुडिशरी के पास जो वोट है वहां से स्विंग वोट इधर आ सकता है। तो वो अब देखते हैं। जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है वो की है कल के इजलास, जो उनकी ओपिनियन होगी, क्या वो जो है वो हुकूमत की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक चलेंगे या अपने जो जजेस हैं जो समझ रहे हैं उनके साथ चलेंगे। तो फैसला कल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने करना है। हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत आईनी बेंच का सरबराह तो जैसे याही अफरीदी को बना देगी, चांसेस है। ठीक है, इनको बनाना चाह रही है, बना देगी, क्योंकि अब चीफ जस्टिस लगाया है तो अब आईनी बेंच का तो उसको उनको बना देंगे। ठीक है, मसला उनके लिए मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, ठीक है, क्या उनको आईनी बेंचेस में शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये अगर मामला है। इसमें अगर नहीं किया जाता तो इसमें वोट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटीआई ने तो वोट देने नहीं है, 2 वोट है उनके, ठीक, 2 मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के वोट हैं, या अफरीदी साहब का आखिरी वोट होगा, वो वेट करेंगे कि किस तरफ जाएगा। तो अमीनुद्दीन खान साहब असल की हैं, जो वो समझेंगे, जिधर अगर वो समझेंगे कि इन 2 जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए तो वो हुकूमती जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर मंसूर अली शाह को आईनी बेंच में रखना था तो उनको चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन ये भी बात हो रही है कि जी मंसूर अली शाह को ऐड कर दिया जाए, मुनीब अख्तर को स्किप किया जाए। ठीक है, तीसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जिक्र है, बेंच का नहीं है, तो सारे बेंच बना दिए जाए, 3 बेंच बना दिए जाए। ठीक है, और उन बेंचेस में एक में जैसे मंसूर अली शाह साहब हों, दूसरे बेंच में जैसे मुनीब अख्तर हो। जी वो, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा वो। और हुकूमत जो है वो दूसरी तरफ उन्होंने तादाद बढ़ा दी है, क्योंकि बाजार ये लग रहा है कि वो अपने हमख्याल जजेस लाना चाह रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं जजेस, वो उनको मिनारिटी में किया। मेरा ख्याल इस तरह किया है ना कि जितने वहां पे जरूरत पड़ेगी उतने इधर से बढ़ा लिए जाएंगे। अगर उस साइड पे 8 इकट्ठे हो जाते हैं तो इधर से 8 नए ऐड कर जी इस तरह ही लग रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया को कंट्रोल करने का पूरा बाजार ये लग रहा है कि इस हुकूमत का मैंडेट ही ये है कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ये पावर उनकी कम की जाए। जी, और वो मेरा ख्याल है काफी हद तक कामयाब है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को आईनी बेंच का हिस्सा बना भी दिया जाता है तो गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो सकता है उसका? देखिए, आईनी बेंच का मसला यह है कि वो फिर कमेटी में शामिल हो जाएंगे जिसने फैसला करना है कि कौन सा केस किस बेंच में शामिल। ठीक हो, जैसे याही अफरीदी के साथ अगर ये दोनों जजेस बैठ जाते हैं तो ये समझते हैं कि जी ऐसे बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर 3 बनते हैं, 2 बनते हैं, तो वो कहेंगे ये जो केस है ये फलां बेंच सुने। ठीक है, मसला आ सकता है। ठीक है, तो ये हुकूमत मेरा ख्याल है कि रिस्क नहीं लेगी। अगर ले भी लिया तो ये फिर जजेस की तादाद बढ़ा के कुछ और करेगी। तो लेकिन एक बात है कि अमीनुद्दीन खान साहब ने अगर साथ दिया तो फिर हुकूमत की ये सारे आज के इकदाम बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं इनको। बिल्कुल कोई फायदा। ठीक है, ठीक है, फिर देखिएगा जजेस जो है ना वो ये इनसिक्योरिटी है उनको, या बैक ऑफ माइंड गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि जैसे अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो स्लिप भी हो सकते हैं, वो दूसरी तरफ भी बैठ सकते हैं जाके। देखें, हुकूमत को क्योंकि जो 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशिस्तों में, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब की जो राय थी वो हुकूमती राय थी, जो उनका था कि जी ये मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमातों में तकसीम है ये ठीक हुई हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। बल्कि उन्होंने तो ये तक लिख दिया कि जी जो गैर आईनी फैसला है, इदारे पाबंद ही नहीं है उसके पे अमल दरामद, उनके खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास हो। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब काजी फैसला चले गए हैं, इस वक्त नहीं है, तो अब वो क्या किसके साथ खड़े होते हैं, ये असल मामला है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो कोशिश उसकी ये होगी कि याही अफरीदी बने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, फिर उसके बाद 2 स्किप करके सुपरसीड करके फिर अमीनुद्दीन खान और दूसरे जज शामिल हो, वो दूसरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और हर सूबे से एक लेना है। ठीक है, अब लेकिन इन 2 जजेस को अगर सुपरसीड किया जाता है तो रीजन क्या दी जाएगी? ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आज प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट में मुनीब अख्तर साहब को तो उन्होंने कर दिया ना। ठीक है, फारग कर दिया, हाँ तकरीबन उसमें कर दिया, क्योंकि उनकी जगह तो अब आईनी बेंच का आएगा जज। जी आईनी बेंच का आएगा। ठीक है, और जैसे मंसूर अली शाह साहब अकेले रह जाएंगे जजेस कमेटी में फिर उसके बाद। देखिए, इस वक्त मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अंदाजा नहीं है, सिवाय 2-3 जजेस के सारे जज यूनाइट है। ठीक है, वो इसमें, और जो आज इकदाम किए हैं बज़ाहिर ये लग रहा है इससे हुकूमत और चीफ जस्टिस याही अफरीदी में कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। ठीक है, जो आज मैंने बात की है, जो लोग आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं खिलाफ, वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि ये जो आज हुकूमत ने किया है 34 जज और ये
इससे ये होगा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो जिनका कोई थोड़ा बहुत सॉफ्ट कार्नर होगा मौजूदा, वो इस पे ऑफेंड होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इदारे को हमारे को तबाह करेंगे। तो जब वो होंगे तो फिर चीफ जस्टिस जब होगा तो एक चीज याद रखेंगे, 184(3) में अभी अमेंडमेंट इनसे गलती हुई है, जो भी उसमें तरमीम नहीं आई। और 184(3) में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट केस कर सके, और सुप्रीम कोर्ट का जो आइन में जो लिखी है डिफिनेशन वो ये है कि चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस, तो फुल कोर्ट वो बना के 184(3) की जितनी पिटीशन है 26वीं आईनी तरमीम के वाले से वो टेकअप कर सकते। तो ये बड़ी बहुत सी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को देखना चाहिए। ये गैर जरूरी तौर पे पैनिक कर गए हैं बेसिकली। देखिए ना, अब उन्होंने एक जेल रिफॉर्म पे मीटिंग की, उसमें उन्होंने कुछ लोगों को बुला लिया, खतीजा शाह को, आतिमा को, उस पर कुट्रोलिंग शुरू हो गई याहिया अफरीदी साहब। इसी तरह आज ये जो जजेस की तादाद, फिर ये ऐसी लेजिस्लेशन है, इसमें अमूमन जुडिशरी से बात की जाती है कि हम ये कर रहे हैं, आपकी क्या ख्याल है। और कामरान मुर्जा साहब ने यही बात की थी कि आप उनसे पूछें, वो जो मेन स्टेक होल्डर हैं, क्या उनको जजेस चाहिए भी कि नहीं। तो इन्होंने कहा जी कोई जरूरत नहीं हमें पूछने की। तो ये मेरा ख्याल है कि जो जज इनके साथ हैं, जो आज के इकदाम इन्होंने किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल एक दो जज हैं वो भी पता नहीं क्या हालात बनेंगे। मेजॉरिटी जो है वो इन हालात में वो उनको समझ नहीं आ रही क्यों हमें जो है इस तरह खामखा कर रही है। अच्छा ये फरमाइए, 26वीं तरमीम जब गवर्नमेंट ने की तो उसके बाद बड़ी कॉन्फिडेंट थी गवर्नमेंट और उनका ख्याल ये था कि उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए। लेकिन अब 26वीं तरमीम के बाद ये जो बिल्स इन्हें मंजूर करने पड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कि 26वीं तरमीम ने इनका जो मौकफ था उसको एड्रेस नहीं किया, या इनकी जो तवक्कुआत थी उसको मुकम्मल तौर पर फुलफिल नहीं किया। बिल्कुल यही बात है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सिर्फ इनकी चीफ जस्टिस जो साबिक थे काजी फैसल, उनके 2 साल बढ़ जाते तो इनको कोई और काम करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो इस सारे निजाम की गारंटी थे। अब ये जितनी चीजें कर रहे हैं मेरा ख्याल है ये बैकफायर हो जाएंगी, बैकफायर हो जाएगी एक टाइम पे, कि मे भी 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इन्होंने जजेस को ऑफेंड कर दिया। ठीक है, और ये हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर स्टैंड ले जाए और मेरा ख्याल है कि बिल रिवर्स हो जाए। मेरा ख्याल है कि फिलहाल में भी ना लें, हालात वो देखें, क्योंकि वहां ये बात है कि फिलहाल अपनी जुडिशरी जजों को इकट्ठा करो, और काफी हद तक वो कर चुके हैं। और वो मुझे लग रहा है कि जब एक टाइम आएगा उसके बाद वो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जल्दी में लगे हुए हैं, आज तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आवाज बुलंद की कि जी ये क्या कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो मुझे लग रहा है कि चीजें बजाय ये है कि जुडिशरी थोड़ा लंबा टाइम और उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर कर, ये मजीद खराब कर रहे हैं। लेकिन इनको ये है कि जी एक बात यह है कि डिफेक्टो पावर हमारे पास है, जज फैसला दे हम मानेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, ये एक मामला है। तो लेकिन और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना चौधरी साहब, वो ये है कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं होना। और मेरा ख्याल है कि जजेस का जो अब फोकस है वो जल्द उस फैसले के हवाले से है कि वो जिसकी फैसले की वजह से मंसूर अली शाह नहीं बने चीफ जस्टिस, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, तो वो फैसला जो है वो अमल दरामद की पहला एक होगा। वो रिव्यू लगता है ये कब, लेकिन कल की जो मीटिंग है उसका जो आउटकम है वो तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही है। अगर जजेस प्रिवेल कर गए तो फिर जुडिशरी के आज जो हुकूमत के सारे इकदाम ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अगर हुकूमत प्रिवेल कर गई तो जुडिशरी के पास फिर बड़ा लंबा जर्नी उनकी होगी, फिर इतना आसानी से उन्हें हुकूमत को कंट्रोल करने का बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके। मैं साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।